नमस्कार, जय सीताराम जी। गत 2 कक्षाओं में हमने परम पिता परमात्मा का उत्तम सुपुत्र बनने हेतु शास्त्र विहित विचार शब्दों को धारण करने की महत्ता को सूक्ष्मतया जाना और सुनिश्चित रूप से ठीक वैसी ही धारणा करने का संकल्प लिया, ताकि हमारा मन चित्त शांत अवस्था में सदा रहे। अगर ऐसा ही है तो जानो, इस जीवन उद्धारक मान्यता को स्वीकार कर हमने अपने पर बहुत बड़ा उपकार किया, अर्थात हम प्रभु की अपार कृपा प्राप्त करने के सच्चे पात्र बने। इस सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात अब आपका सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि अपना उपकार करने के साथ साथ परोपकार करने के योग्य बनो। कहने का आशय यह है कि विचार शक्ति द्वारा जीवन काल में जो कुछ भी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करो, उसे सफेद पोश सज्जनों की सेवा के निमित्त निष्काम भाव से समर्पित करने में ही अपनी शान समझो। मानो यह एक शिष्ट व्यक्ति की भांति सज्जनता का प्रतीक बनने की, यानी मनुष्य के आदर्शों तथा स्वाभाविक गुणों, भावनाओं इत्यादि अनुसार निरासक्त जीवन जीते हुए परोपकार कमाने की सर्वोत्तम बात है। अतः इस महत्ता के दृष्टिगत जागृति में आओ और संपर्क में आने वाले अन्य मानवों का भी जीवन भौतिक व आत्मिक रूप से संपन्न, सुखमय व आनंदमय बनाने हेतु मिलकर परमार्थ के मार्ग पर प्रशस्त होने का उद्यम दिखाओ और नैतिकता के प्रतीक बन जाओ। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में श्री साजन जी कहते भी हैं कि सब सज्जनों को बुलाकर बड़े प्रेम और प्रीति से पूछो कि उस ताकतवर पिता परमेश्वर के चरणों में रहना चाहते हो कि निकलना चाहते हो। उस पिता के चरणों में रहने से जो चाहोगे सो पाओगे। जो सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचनों की पालना करते हुए नाम, ध्यान और निष्काम रास्ते को पकड़ लेते हैं, उस सज्जन के संकट दूर हो जाते हैं और उसकी जीत फतेह है। उस ताकतवर पिता के चरणों में सब कुछ मिल सकता है। विचार ही हमारी जीत और फतेह है। इन जीवन उद्धारक तथ्यों को जानने के पश्चात संपूर्णता को प्राप्त होने हेतु हमारे लिए बनता है कि हम अपनी दिनचर्या के दौरान नाम ध्यान में समरसता से जुड़े रहने के साथ साथ कुदरती वेद शास्त्र विहित आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने का नियम सुदृढ़ता से अपनाएं और उनमें विदित शब्द ब्रह्म विचारों को धारण कर मानसिक रूप से पूर्णता को प्राप्त हो जाएं। जानो, इस प्रकार जैसे ही नियमित पुरुषार्थ द्वारा आप अपने असलियत प्रकाश की पहचान कर आत्मस्मृति में आ जाओगे, तो जीवन की कोई भी अच्छी बुरी परिस्थिति आपकी मानसिकता को कमजोर कर उसे तोड़ नहीं सकेगी। इस तरह आप समचित समबुद्ध बन सकोगे। इस महत्ता के दृष्टिगत ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ सब सज्जनों को आवाहन देते हुए कहता है, सज्जनों
अपने जन्मदा है अखंड पाठ, तिन वक्त तुसा रखना याद। अपनी असलियत दा पावो प्रकाश, तिन वक्त तुसा रखना याद। अगर आप भी इस प्रकार अपने जीवन के यथार्थ उद्देश्य मोक्ष को इसी जीवन में प्राप्त कर पुण्य लाभ उठाना चाहते हो, तो मखट्टूपना छोड़कर परम पुरुषार्थ द्वारा ईश्वर के कर्तव्य परायण उत्तम सुपुत्र बनने का पराक्रम दर्शाओ। इसी संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ भी चेतावनी देते हुए कहता है, सजनों सुनो, अगर संसारी पुत्र मखट्टू हो जावे तो उस पिता को कितना क्रोध आता है, और अगर वह निकल जावे तो पिता को दुगना क्रोध आता है। इसी तरह परमार्थी पिता सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी ओ दाता ओ ताकतवर, जिनसे मौत भी कांपती है, उस पिता का पुत्र मखट्टू हो जावे या निकल जावे तो उस पिता को सज्जनों कितना कोप होगा, क्योंकि सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी नाम का दाम लेते हैं और प्रसन्न होते हैं। कहने का आशय यह है कि अगर ईश्वर के कोप का भाजन बनने से बचना चाहते हो तो स्वेच्छा से समर्पित भाव में आकर शास्त्र विहित वचनों की पालना करो। इस संदर्भ में शास्त्र भी हुक्म पालना के विषय में कृष्ण जी के मित्र सुदामा व गुरु नानक देव जी के शिष्य मर्दाने का उदाहरण देते हुए कहता है, सजनों सुनो, सुदामा सज्जन श्री कृष्ण जी का मित्र था। वचनों की पालना न करने के कारण उसने भीख मांगी, फिर सज्जन श्री कृष्ण जी के पास उसे आना पड़ा। इसी तरह मर्दाने ने भी सज्जन श्री गुरु नानक जी के वचन न पाले, फिर उसको भी उनके पास आना पड़ा और उसने उनसे सब कुछ पाया। स्वार्थ की तरफ से वह सुखी हो गए और परमार्थ की तरफ से प्रभु से मेल खा गए। इस तथ्य के दृष्टिगत यदि आप भी स्वार्थ व परमार्थ की तरफ से सुखी हो, प्रभु से मेल खाना चाहते हो, तो सहर्ष ईश्वरीय हुक्म अनुसार सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी द्वारा प्रदत्त नाम व युक्ति को प्रवान कर सत्य धर्म के विचार युक्त निष्काम मार्ग पर कुदरती नियम नीतियों अनुसार चलना आरंभ कर देना होगा। जानो, ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि शास्त्र कहता है, विचार ही फतेह है, विचार ही फतेह है। एक विचार युक्त इंसान का संकल्प ही सदा प्रभु के साथ जुड़ा रह सकता है, और वह ही जिस तरफ संकल्प उसी तरफ दृष्टि को साधे रखते हुए एक दृष्टि और एक दर्शन में स्थित हो सकता है। इस हितकारी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए समझदार बनो और जैसा कि निम्न पंक्तियों में शास्त्र कह रहा है वैसा करना सुनिश्चित करो। सजनों, संकल्प प्रभु की तरफ हो, जिस तरफ संकल्प उसी तरफ दृष्टि, एक दृष्टि ओ एक दर्शन, विचार नाल निकलना। सजनों को कहें कि विचार करके निकलो। उस ताकतवर पिता के घर सब कुछ है, जो चाहो सो लवो मेरे सजनों। जिन सजनों को नाम की चाह होवे वह अपने बच्चों को नाम दिलवाए। कहने का आशय यह है कि अपने जीवन पथ को सरल व सुगम बनाने के लिए अपने बच्चों सहित अन्य परिवारजनों को भी इस सत्य धर्म के मार्ग पर साथ लेना सुनिश्चित कर उनके वास्तविक रूप से सज्जन बनो। जानो, ऐसा सुनिश्चित करने पर ही हम सब में कलुकाल के दुष्प्रभावों से विमुक्त रहने की
यानी स्वार्थपरता का रास्ता छोड़ परमार्थ का रास्ता अपनाने की उमंग व उत्साह पैदा होगा। यह अपने आप में ब्रह्म, जीव, जगत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर आत्म भावों अनुकूल निर्विकारी जीवन जीने जैसी अनमोल बात होगी। अतः इस महत्ता को समझते हुए हमारे लिए बनता है कि हम श्रेष्ठ मानव बनने हेतु अपने सहित अपने बच्चों व मित्रजनों आदि को भी सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के द्वारे से जीवन उद्धारक नाम युक्ति प्राप्त करने के प्रति जागृत करें, ताकि सब समरस आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर एक दूसरे के सज्जन बने और मृत लोक पर फतेह पा अपना जन्म सफल बनाएं। जानो इस संदर्भ में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी की उपमा करते हुए कह रहा है, ताकतवर ताकतवर पिता दाता शहंशाह ओ ताकतवर, जो कुछ चावो सो लवो मेरे सजनों, सब कुछ है उन्हा दे घर, ओ है जे ताकतवर, ओ है जे ताकतवर। शास्त्र विहित इन शब्दों को दृष्टिगत रखते हुए हमें याद रखना है कि ब्रह्म और जीव का ज्ञान प्राप्त कर परमार्थ बनने हेतु हमारे पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। अन्य शब्दों में ऐसा सुनिश्चित करने पर ही हम परोपकारी प्रवृत्ति में ढल यथार्थतापूर्ण निरासक्त जीवन जीने के योग्य बन सकते हैं और परमात्म नाम कहा सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन का यही उत्तम परिणाम चाहते हो तो याद रखो, सजनों झुकना साडा रोना सी, संकल्प झुकता है इंसान रोता है, संकल्प को ठीक कर लो। ख्याल आपका महाराज जी के साथ जुड़ जाए तो रोना मिट जाएगा। कहने का आशय यह है कि यदि संकल्प ठीक हो जाए तो झुकना रोना मिट सकता है और अफुर अवस्था आ सकती है। परिणाम स्वरूप स्थिर बुद्धि हो, इंसान का मन प्रभु में अखंडता से लीन रह सकता है और हृदय में आनंद की सृष्टि हो सकती है। इस महत्ता के दृष्टिगत परमेश्वर कहते हैं, सत्संग से पूछें कि कौन रोना बंद कर सकता है और कौन बंद नहीं कर सकता। जो रोना बंद कर सकते हैं वह अपना नाम लिख कर दें। जिन्होंने नाम लिख कर दिया है, अगर उसके बाद वह फिर रोए तो वह जुर्माना दें। जो रोना बंद नहीं कर सकते वह जुर्माना न दें, फिर भी वह सज्जन यत्न करें कि रोना मिट जाए। जब उनका रोना मिट जाए तो वह अपना नाम न रोने वालों के साथ लिखा जाए। यदि आप भी चाहते हो कि ऐसा ही हो, यानी हम संकल्प पर पूरी तरह से फतेह पा जाएं, तो शास्त्र विहित इन वचनों को सदा याद रखो। आत्मिक ज्ञान दी जिस सजन नु होवे चाह, उस सजन दी जीवा ना झूखे, संकल्प ना झूखे। झुकना है पुरना, झुकना है पुरना, झुकना है झुकना है
देश देशांतर सजनों उसे दी रोशनाई है। वो झुकना साडा हट ही गया, वो रोना साडा मुक ही गया। वो झुकना साडा हट ही गया, वो रोना साडा मुक ही गया। सरगुण निर्गुण सजनों एक दा नजारा है। मन मंदिर प्रकाश रिहा, प्रकाश सिरजनहारा है। मन मंदिर प्रकाश रिहा, प्रकाश सिरजनहारा है। सरगुण निर्गुण सजनों एक दा नजारा है। मन मंदिर प्रकाश रिहा, प्रकाश सिरजनहारा है। मन मंदिर प्रकाश रिहा, प्रकाश सिरजनहारा है। वो झुकना साडा मुक ही गया, वो रोना साडा हट ही गया। वो रोना साडा हट ही गया, वो झुकना साडा मुक ही गया। वो रोना साडा हट ही गया, वो रोना साडा हट ही गया। एक निगाह एक दृष्टि का नतीजा, जो सज्जन आके सुनावेगा। ओ दिव्य दृष्टि दा सबक लेके महाराज नल मेले उठावेगा। ओ दिव्य दृष्टि दा सबक लेके महाराज नल मेले उठावेगा। एक निगाह एक दृष्टि का नतीजा, जो सज्जन आके सुनावेगा। ओ दिव्य दृष्टि दा सबक लेके महाराज नल मेले उठावेगा। ओ दिव्य दृष्टि दा सबक लेके महाराज नल मेले उठावेगा। महाराज नल मेले उठावेगा, महाराज नल मेले उठावेगा। वो झुकना साडा मुक ही गया, वो रोना साडा हट ही गया। वो झुकना साडा मुक
सजनो विराट नगरी अपना आप, सजनो विराट नगरी अपना आप, फिर अपना आप पहचान लिया, फिर अपना आप पहचान लिया। ओही चानना ओही प्रकाश, ओही चानना ओही प्रकाश, ओही चानना ओही प्रकाश, ओही चानना ओही प्रकाश। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय सीताराम जी।